पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लगता है ये नारा अब केवल दीवारों, सरकारी कार्यालयों या फिर बसों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि फतेहाबाद रतिया इलाके में बने महिला महाविद्यालय के हालात तो कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं। सरकार के नारों के इतर अगर हम यथार्थ में हालातों को देखेंगे तो बस यही कहेंगे, क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया। हम बात कर रहे हैं रतिया गांव जाखंदादी में बने महिला महाविद्यालय की, जहां बेटियों को पढ़ाने का नारा बुलंद करने वाली प्रदेश सरकार लगता है बेटियों को सुविधाएं देना भूल गई है। पढ़ाने के लिए कॉलेज तो बना दिए, मगर कॉलेज में पढ़ाने के लिए गुरुजी का प्रबंध करना भूल गए। बेटियों को कॉलेज लाने ले जाने के लिए परिवहन सुविधा देना ही भूल गए। अगर ऐसे में अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, विपरीत परिस्थितियों में बेटियां कैसे पढ़ रही होंगी। इस कॉलेज में 1000 से अधिक छात्राओं की संख्या में और पढ़ाने के लिए मात्र 7 प्रोफेसर, खेलने के लिए कई एकड़ में बना खेल का मैदान है, मगर इनके लिए प्रशिक्षक या अध्यापक नहीं है। और तो और बहुत से विषयों के तो अध्यापकों की नियुक्ति ही नहीं हुई। यहाँ तक कि कॉलेज में क्लेरिकल स्टाफ, सेवादार, सफाई कर्मचारी भी आउटसोर्सिंग लिए गए हैं। आज कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ तक कि कॉलेज में छात्राओं के आने जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से मात्र 3 बसें चलाई जाती हैं, और वह भी एक समय पर, जबकि रतिया और आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के गांवों से बड़ी संख्या में बेटियां यहां पढ़ने आती हैं। छात्राएं किसी तरह अपने गांव से रतिया तक तो आ जाती हैं, मगर कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज रतिया शहर से दूर जाखंदादी गांव में बना है। इसलिए रतिया से जाखंदादी तक पहुंचने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, शासन और प्रशासन तक उनकी ये समस्याएं न पहुंची हों। कई बार छात्राओं द्वारा मांग की जाती रही है, मगर हालात नहीं सुधरे। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं ने सरकार के आगे गुहार लगाई है कि बेटियों के लिए अगर कोई परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो उन्हें पूरा किया जाए, उन्हें सही तरीके से सहूलियतें दी जाएं ताकि वो पढ़कर आगे बढ़ सके। न्यूज़ 1 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से सतीश खटक की रिपोर्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रतिया में पढ़ती हूँ। यहाँ एक तो हमारे यहाँ ना प्लेग्राउंड बढ़िया है, तो फिर उसमें फिजिकल टीचर की कमी है। हमारी फिजिकल टीचर नहीं है। दूसरा, हमारे जियोग्राफी टीचर भी नहीं है। तीसरी, हमें बस की प्रॉब्लम बहुत होती है सर। हम 5-5 किलोमीटर दूर से आते हैं, हमारे लिए बस उपलब्ध नहीं है। मतलब नाम मात्र ही है सर बस। हम ऑटो रिक्शा से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं सर। और कितने होने चाहिए, क्या मानते हैं आप? सर हमें 25 चाहिए, यहाँ पर 7 ही है सर। हमें कमी आ रही है बहुत, एग्जाम में भी हमें दिक्कत आ रही है सर, पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 7 ही है। यहाँ 25 की ज़रूरत है सर। जैसे जियोग्राफी टीचर नहीं है हमारा, फिजिकल टीचर नहीं है, तो जिसके कारण हम प्ले भी नहीं कर रहे हैं सर। फिजिकल टीचर नहीं है तो हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है सर। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार प्रशासन? सर सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें अधिक से अधिक टीचर उपलब्ध कराएं, ताकि हमारी स्टडी भी हो सके, हमारी फिजिकल भी हो सके सर साथ में। सर हमारे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं और उसमें सिर्फ 7 ही टीचर हैं सर। हमें ना बहुत दिक्कत आ रही है सर पढ़ने में। कई बार लेक्चर लगता भी है, नहीं भी लगता है सर। यहाँ 1000 से ऊपर छात्राएं पढ़ती हैं, शिक्षा ग्रहण करती हैं, और शिक्षकों की यहाँ काफ़ी विषयों की कमी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी छात्राओं की शिक्षा के लिए जो हमारे प्रोफेसर्स की कमी है उनको पूरा किया जाए। विशेषकर जैसे हमारे महाविद्यालय का खेल मैदान इतना बड़ा है, कोशिश की जाती है कि छात्राएं प्रतिभागी रहें खेलों में, परंतु फिर भी एक जो फिजिकल प्रोफेसर है वो जो चीज़ करवा सकता है वो दूसरे विषय के टीचर नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हमें फिजिकल का प्रोफेसर दिया जाए। ज्योग्राफी का प्रोफेसर है की भी कमी है, डेपुटेशन पे आते हैं, जैसे ही उनका समय पूरा होता है वो वापस अपने मूल रूप के कॉलेज में चले जाते हैं। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि हमारा ज्योग्राफी का एक नियमित प्रोफेसर, प्राध्यापक महाविद्यालय को सरकार उपलब्ध करवाए।
तो जो बच्चे हैं पैदल आते हैं कॉलेज में, वो बस सेवा नहीं? सर, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार तो ये है कि भी छात्राओं को पैदल नहीं चलना चाहिए, उनके लिए विशेष बस लागू की गई हैं। परंतु कोरोना महामारी के कारण वो जो परियोजना थी वो कहीं ना कहीं बीच में अधूरी रह गई है। प्रशासन की तरफ से हमें 3 बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, परंतु जो हमारे लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र, रतिया क्षेत्र के। नमस्कार सर, मेरा नाम बलजीत कौर है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रतिया में पढ़ती हूँ। सर, वैसे तो बताया गया कि पहले बता के गई है मेरी दीदी, और मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि हमें बसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर टीचर की बहुत कमी है, फिज़िकल टीचर, जिसके कारण हम स्पोर्ट्स में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते एंड अदर एक्टिविटीज़। सो सर, हमारे यहाँ पर हज़ार स्टूडेंट है और हमें टीचर्स जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाए। हमारी सरकार से यही डिमांड है सर। बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी है और हमें अध्यापक चाहिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें टीचर नहीं मिलते यहाँ पे पढ़ाई नहीं करने के लिए। तो क्या दिक्कत होती है आपको, क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम अपना एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो नहीं सुधर पाएगा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार प्रशासन से? हमें प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे को टीचर अवेलेबल करवाए जाएँ और बस सेवा भी करवाई जाए, जिससे हमें पैदल जाने की तकलीफ ना हो। ये महाविद्यालय लड़कियों के लिए बनाया गया है। 2012 में इसको शुरू किया गया था और 2017 में इसकी बिल्डिंग हमें हैंडओवर की गई और यहाँ 1000 छात्राएं आसपास के गांवों से व शहर से आती हैं। यहाँ हमारे यहाँ 320 सीट हैं BA1 की और 80 सीट हैं हमारे पास BCom 1 की, जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। 40 सीट के करीब खाली हैं, जो कि उम्मीद है भर जाएंगी। कोरोना के कारण ही थोड़ा एडमिशन में फॉल आया है। तो 1000 बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको कितने जो है टीचर वो पढ़ा रहे हैं? 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए हमें हर सब्जेक्ट के कम से कम 2 टीचर चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें इसको या क्या कहें कि हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स की बहुत कमी है। ज्योग्राफी का एक भी नहीं है, इंग्लिश में 2 हैं जबकि 5 चाहिए, कॉमर्स में भी कमी है, पोल साइंस में भी कमी है। तो हमारे यहाँ रेगुलर अध्यापकों की बहुत कमी है। कुछ एक्सटेंशन पे पढ़ा रहे हैं। तो कितने रेगुलर टीचर यहाँ फिलहाल मौजूद हैं? हमारे यहाँ सिर्फ 7 रेगुलर का स्टाफ है। तो 1000 बच्चों को 7 अध्यापक पढ़ा रहे हैं? 7 ये हैं और 7 ही एक्सटेंशन वाले हैं, तो यूँ कहें कि 14 लोग पढ़ा रहे हैं, जबकि इनको पढ़ाने के लिए कम से कम 25 का स्टाफ तो चाहिए है। मेरे यहाँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ में एक भी रेगुलर क्लर्क नहीं है, कोई LA भी नहीं है और कोई PN भी रेगुलर नहीं है। ग्रुप D का एक भी कर्मचारी हमारे यहाँ रेगुलर नहीं है। चौकीदार भी हमने आउटसोर्सिंग से ही रखे हुए हैं। तो जितने भी हमने कर्मचारी रखे हुए हैं सब आउटसोर्सिंग से ठेकेदार के थ्रू। तो इस बारे आपने कभी उच्चाधिकारियों या विभाग या सरकार को कुछ पत्र लिखे? बहुत बारी लिखा जा चुका है, मेरे से पहले भी। मैंने भी आने के बाद एक बारी लेटर जारी किया है, लेकिन अभी तक किसी पत्र का ना तो जवाब आया है और ना ही कोई कर्मचारी आया है।